शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, किडनी की डाइट डिजाइन करना किसी जासूसी के काम से कम नहीं है। आपको हर कोई चीज खाने या पीने से पहले उसकी जासूसी करनी पड़ती है कि उसमें आखिर किस किस टाइप के मिनरल्स मौजूद हैं। कहीं उसमें पोटेशियम ज्यादा मात्रा में तो नहीं, कहीं उसमें फास्फोरस ज्यादा मात्रा में तो नहीं, कहीं उसमें सोडियम और प्रोटीन वगैरह तो ज्यादा मात्रा में नहीं है। इतनी जासूसी करने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर ये मिनरल्स आपके किसी भी खाने में ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये आपके शरीर में प्रविष्ट कर कर आपके शरीर का मिनरल बैलेंस बिगाड़ देंगे। आपकी किडनियों का एक बहुत जरूरी फंक्शन होता है आपके शरीर में इन जरूरी मिनरल्स का लेवल मेंटेन करके रखना, और जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो इस काम को ढंग से कर नहीं पाती। इससे होता यह है आपके शरीर में लगातार ये मिनरल्स इकट्ठा होते जाते हैं और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते जाते हैं। हर मिनरल्स का आपके शरीर में वैसे तो बहुत जरूरी फंक्शन होता है, पर ज्यादा मात्रा में होने से ये आपके शरीर के अलग अलग फंक्शंस को धीरे धीरे बेकार करने लगते हैं और आपकी किडनी पर भी जोर बहुत ज्यादा पड़ जाता है और आपकी किडनी और तेजी से खराब भी होती जाती है। तो आमतौर पर एक इंसान बाहर से खरीद कर भी बहुत कुछ चीजें खाता है। वैसे तो किडनी की डाइट में आपको घर का बना खाना चाहिए, पर तब भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पैकेट में बाहर से आती हैं। पर आपको इन चीजों को खरीदने से पहले उसकी जासूसी और उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी मदद कर सकता है उसके पीछे लिखा उसका न्यूट्रिशन फैक्ट। दोस्तों, आप जब भी कोई खाने पीने की चीजें बाहर से खरीदते हैं तो आपको उनके पीछे लिखे न्यूट्रिशन फैक्ट्स को पहले पढ़ लेना चाहिए। उसे पढ़ के ही आपको ये पता चल जाएगा कि वो चीज आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा बन सकती है कि नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको इन फूड लेबल्स में आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको उसका सर्विंग साइज देखना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उसका टोटल वजन कितना है, और अगर आप उस पैकेट को पूरा खा लेंगे तो आपके शरीर में कितने कितने मिनरल्स चले जाएंगे। आपको इस पैकेट में कैलोरीज भी देखना जरूरी है। कैलोरीज से ही पता चलता है कि उस फूड से आपको कितनी एनर्जी आएगी। कैलोरीज पढ़ने से आप अपना वेट भी मैनेज कर सकते हैं। किडनी की बीमारी के दौरान आपको ज्यादा कैलोरी वाले फूड की जरूरत होती है, पर साथ ही में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसमें कहीं पोटेशियम की मात्रा ज्यादा तो नहीं। तो वैसे तो ज्यादातर खानों में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा नहीं लिखी जाती, तो इसलिए अगर उनमें इसकी मात्रा नहीं लिखी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस खाने में मौजूद ही नहीं है। आपको उस पैकेट के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को देखना होगा। अगर उसमें कॉर्न से बनी कोई चीज है, फ्रक्टोज से बनी कोई चीज है, पीनट बटर से बनी कोई चीज है, तो उसमें हाई मात्रा में पोटेशियम जरूर होगा। आपको उस खाने का प्रोटीन लेवल भी देखना जरूरी है। प्रोटीन आपके सिस्टम को हेल्दी रखता है और आपके बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है, पर किडनी की बीमारी के दौरान प्रोटीन को भी लिमिटेड मात्रा में लेना होता है। एक और चीज जो हर खाने के पैकेट में अंकित होती है वो है सोडियम। आपको किडनी की बीमारी के दौरान हाई मात्रा में सोडियम भी नहीं खाना होता है, इसलिए आपको कोई भी पैकेट खरीदने से पहले उसका सोडियम लेवल भी चेक करना जरूरी है। अगर आप डायबिटीज से गुजर रहे हैं और आपको किडनी की बीमारियां भी हैं तो आपको इसमें मौजूद कोलेस्ट्रॉल को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर उसमें हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होगा और हाई मात्रा में फैट होगा तो आपको उन चीजों को भी नहीं खरीदना है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आप आसानी से किसी भी फूड का फूड लेवल पढ़कर उसके न्यूट्रिशन वैल्यू जान सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या वो चीज आपकी किडनी की डाइट का हिस्सा बन सकती है। पर आखिर इतना कंफ्यूज क्यों रहना? आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर तुरंत ही कर्मा आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट डाइटिशियन को कॉल कर लें। क्या नाम है? हाँ सर, मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। अवधेश कुमार, Yes. कहाँ के निवासी हैं? मैं वैसे रहने वाला झारखंड का हूँ, बट अभी नोएडा में रहता हूँ मैं, सेक्टर 49 में। अच्छा। और मेरे को करीबन आज से 4-5-6 महीने 7 महीने पहले की बात है, दिसंबर में मेरे को एक बार डायलिसिस हुआ था। क्योंकि उस वक्त हुआ सर्कमस्टांसेस ऐसा था कि वॉमिटिंग काफ़ी हो रही थी, मैं फिर शरीर में पूरा सूजन हो गया था। तो मैंने उस वक्त टाइम मैंने 40 में किसी डॉक्टर्स को दिखलाए थे मैंने। तो डॉक्टर्स को दिखलाने के बाद उन्होंने मेरा पोटाशियम वगैरह काफ़ी हाई हो गया था, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया था कि आपको डायलिसिस लेना पड़ेगा। फिर और कोई रास्ता नहीं था, फिर मैंने बोला चलो ठीक है सर, जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगे वो आप कर लीजिए। फिर उन्होंने डायलिसिस किया। डायलिसिस करने के बाद
फिर हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी से लगी क्या डायलिसिस करना सेहत के लिए पता नहीं ठीक है नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोगों ने सुन चुके थे कि डायलिसिस वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर आपका मैंने ऐसे ही किसी दिन एक दिन यूट्यूब पे मैंने आपका देखा उस वीडियो में, तो उससे मैंने पूरा रात भर स्टडी किया उसका कि भाई कैसे क्या है। काफ़ी वीडियो देखा हमने देखने के बाद मेरे को लगा कि नहीं एक बार डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। तो मैं आपके पास पिछले साल 2019 में जनवरी में हम आए थे, हम आपके पास 10-12 जनवरी को आए। और आने के बाद जब हमने आपसे दवा स्टार्ट करने के बाद जो भी हमारी जैसे वॉमिटिंग हो रहा था, मतलब हल्का सा ब्रश करते थे वॉमिटिंग हो जाता, कुछ भी खाए वॉमिटिंग हो गया, वो चीज़ें खत्म हो गई। पेट में जो सूजन वगैरह था वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। जो भूख नहीं लगती थी, मेरे को 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक तो भूख नहीं लगना, रात में हम सो नहीं पाते थे और दर्द होता था। ये सारी चीज़ें मेरे धीरे धीरे करके 1-1.5 महीने के अंदर में धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया। तो उस चीज़ से मेरे को अभी तक ऐसा मेरे को कोई मतलब परेशानी आज तक नहीं आया। अभी थोड़ी सी बस दिक्कत यही है कि हल्का सा मतलब वीकनेस है, बट मैं दवा से इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि जितने भी हमारे चीज़ जैसे ब्लड शुगर था, शुगर कंट्रोल हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया, और जितने भी हमारे और जो साइड से जो प्रॉब्लम कर रहा था जैसे सूजन वगैरह, ये सब तो खैर दूर की बात है सर। और बस सिर्फ एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वीकनेस का, वो भी ग्रेजुअली हाँ यस। अब पहले क्या था कि थकावट ज़्यादा हो जाती थी, ज़्यादा चल नहीं पाते थे, ज़्यादा ये नहीं कर पाते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गया सर। अब ये है कि सिर्फ वीकनेस है, थोड़ा सा डाइट में वगैरह में थोड़ा तो चेंजिंग काफी चाहिए। जमीन आसमान का Yes, अंतर है आपको right. पहले और अब में। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। मैंने हमारे 2-3 दोस्त लोगों को मैंने सेंड किया था, उन्होंने भी आके दिखलाया आपके यहाँ से। मैंने उनको गाइड किया था कि एक काम करो, एक बार साहब सर से मिलके एक बार आप एडवाइस करके देख लो कि क्या मेडिसिन है, कैसे है। इसको फिर चूँकि मेरे को जो बेनिफिट हुआ मैंने अपने दोस्तों लोगों को शेयर किया इस चीज़ का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो आए भी थे दिखाने के लिए। तो उनका भी अभी मेडिसिन चालू है, रिसेंटली चालू किया उन्होंने, तो है बेनिफिट उन लोगों को सर। हमें तो काफ़ी बेनिफिट हुआ सर। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब कि इंसान एक चीज़ है कि मैंने खुद हमारे फैमिली में 1-2 ऐसे मेंबर थे जिनकी किडनी की प्रॉब्लम से उनके डेथ भी हो चुकी थी। यस सर। तो मैं बड़ा चिंतित हो गया था, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, फैमिली लोग बड़े काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पूरा बताया अच्छे से, और जिससे और लोगों को भी इससे लाभ हो। लाभ होता है, बिल्कुल सर। स्टॉप किडनी डायलिसिस।